शादी की रस्मों में हुआ तमाशा। कुसुम पर लगा चोरी का इल्जाम। मंगल ने दिया कुसुम का साथ। कलर्स टीवी के सीरियल मंगल लक्ष्मी में मंगल और कपिल शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और ऐसे में शुरू हो चुकी हैं शादी की सभी रस्में और आज भी हो रही है मेहंदी और संगीत की रस्म, जिसमें आदित्य नशा कर आ गया है और देखिए कैसे वो नशे की हालत में डांस कर रहा है और कुछ भी बक रहा है। देख लिए बुआ दादी जी, लड़की वाले भी कम नहीं है। बच्चों, लड़की वाले जीत गए। ओके, बाय। ऐसे में कपिल आदित्य को रोकने आता है। भाई पहले तो सबको लगता है कि यहाँ पर होगा बड़ा तमाशा, लेकिन कपिल आदित्य को बिठाकर उसे पानी पिलाता है और उसे संभालता है। यानी कि यहाँ भी ड्रामा होने का चांस दादी बुआ ने खो दिया। मंगल के पहले पति ने जो आज किया बहुत लज्जाजनक है। हम सभ्य लोग हैं इसलिए कुछ नहीं कहा। उससे पहले जो हमने हार दिया था उसे पहन लो, जल्दी करो। लेकिन दादी बुआ ने तो रच रखा है षड्यंत्र। तभी तो उसने बड़ी ही चालाकी से मंगल को पुश्तैनी हार पहनने को कहा, लेकिन जब मंगल ने डब्बा खोला तो हार था गायब और इसी बात पर शुरू हो गया बवाल। हार तो डब्बे में है ही नहीं, कहाँ गया? भाई पहले तो सभी लोग हार ढूंढने लगे और दादी बुआ का रिएक्शन देखिए, वो तो हो गई काफी परेशान और मंगल को ही सुनाने लगी। हे राम, कहाँ गया हमारा पुश्तैनी हार? कहाँ गया वो हार? मंगल देख तो सही बेटा। कौन अनाथ? हमारा बहुमूल्य हीरो का हार खो कैसे गया? यही कहीं होगा, यहाँ से भला कहाँ जाएगा? आप ही बताओ। ए मंगल ढूंढवा बेटा। प्रतिमा, तुम्हारी होने वाली बहू ने हमारा हीरो का हार गुम कर दिया। आप चिंता मत करिए। अरे चिंता कैसे ना करूं? ऐसे में हार चोरी का इल्जाम लगता है कुसुम पर। भाई दादी तो कुसुम का बैग चेक करना चाहती है। ऐसे में आदित्य और मंगल कुसुम के सपोर्ट में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि कुसुम चोरी तो बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन दादी मानने को तैयार ही नहीं। वो तो सबके सामने कुसुम को बेइज्जत करना चाहती है। किसी ने चुरा लिया। कोई आया था क्या इस तरफ? और तो कोई नहीं आया था। इनकी अम्मा ही 2-3 बार आकर गई थी। हाँ, हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। आप 2-3 बार मंगल भाभी के पास आकर गई थी। हम जब हार को डब्बे में डाल रहे थे तब आप वहीं खड़ी थी। बिल्कुल। वो हार कहीं आपके पर्स में तो नहीं चला गया? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? हम भला चोरी क्यों करेंगे? दिखाइए अपना बटुआ। अगर आपने नहीं रखा है तो हम सब देख लें। बुआ दादी जी, हाँ अम्मा पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती? ये भला मेरा हाथ क्यों लेंगी? तुम्हारी अम्मा ऐसा नहीं कर सकती तो फिर इन्हें अपना बटुआ दिखाने में क्या दिक्कत है?
दीजिए दीजिए। बुआ दादी जी, मैं आपको अम्मा के पर्स की तलाशी नहीं देने दूँ। तुम रोकोगी हमें? हाँ रोकूंगी, ये गलत है। मैं अपनी माँ समान अम्मा को ऐसे शर्मिंदा होते नहीं देख सकती। अरे अम्मा मेरे हार के आसपास भी नहीं आई थी। आप मेरी अम्मा का पर्स नहीं चेक कर सकती। इज्जत से पेश आइए मेरी माँ के साथ, मैं बता रहा हूँ। इसे देखो, इसे देखो, शराब पीकर लड़खड़ा रहा है और हमसे इज्जत की बात कर रहा है। वाह! लेकिन दादी बुआ तो अपनी जिद पर अड़ी है। उन्हें तो कुसुम का बैग चेक करना है। ऐसे में कुसुम ने मार रफा दफा करने के लिए कह दिया कि दादी बुआ बैग चेक कर सकती है। लेकिन जब दादी बुआ ने कुसुम का पर्स चेक किया तो उसमें कुछ भी नहीं निकला। मर भी रहा तब भी यही कहूँ कि मेरी माँ कभी चोरी नहीं कर सकती। आप हमारी अम्मा का अपराध नहीं कर सकती हैं। शोर मचाए शोर, हमें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है इन पर। किसी बात कर चेक कर नहीं अम्मा, मेरे होते हुए ऐसा हरगिज नहीं होगा। नहीं मंगल बेटा, देख लेने दो। अगर आप सच्चाई की मूरत हैं तो फिर ये आपके बटुए में क्या कर रहा है? कुसुम पे इल्ज़ाम लगाना बहुत दादी बुआ की सोची समझी साजिश थी, षड्यंत्र था कि अगर कुसुम के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे तो बाकी सारी रस्मों में कुसुम शामिल नहीं हो पाएगी। और कब से उनका यही षड्यंत्र चल रहा है। उनको आदित्य, कुसुम और पूरा परिवार खटक रहा है, बच्चे भी खटक रहे हैं। उन्होंने एक भी मौका नहीं छोड़ा कि जहाँ पे वो बच्चों को बेइज्जत कर सके या बच्चों को डांटे। आदित्य को भी धोखे से नशीला कुछ ड्रिंक पिला दिया। पूरा षड्यंत्र ही था कि जब किसी का ध्यान ना हो तो बिजली वो पुश्तैनी हार निकाल कर कुसुम के पर्स में रख दे और बाद में बड़ी सफाई से वो खुद ही ये बोले कि अच्छा चलो भाई मेहमानों के सामने वो हार वापस पहन लो मंगल, ताकि मतलब रस्म में जो यही सही रहेगा और मंगल देखेगी कि हार नहीं है और पूरा सीन इस तरह से वो क्रिएट कर सकें। तो ये पूरा बुआ दादी का षड्यंत्र था और ऐसा करने के पीछे उनका बहुत साफ मकसद था कि ऐसा करने से पहले आदित्य की बेइज्जती होगी, फिर कुसुम की बेइज्जती होगी। बच्चों को तो वो कब से परेशान कर ही रही है, तो पूरा परिवार आगे की कोई भी रस्मों में शामिल नहीं होगा जो वो चाहती है। डे वन से वो कुसुम को सुना रही है कि भाई बड़ी अनोखी सास हो, बहू का कन्यादान करने चली हो, ऐसे कैसे हैं, मतलब 2 बच्चों की माँ शादी करने चली और आप सपोर्ट करेंगी तो समाज का क्या होगा। बहुत उनकी जो जिस तरह की सोच दिखाई है, और हमारे समाज में भी ऐसे लोग होते ही हैं जिनकी सोच ऐसी होती है जो कभी सपोर्ट नहीं करते। ऐसे में वहाँ से कपिल आ जाता है। अपने हाथ में वो पुश्तैनी हार लेकर जो कहीं गिरा पड़ा मिला है। ऐसे में दादी बुआ का प्लान हो गया है फेल। तो भाई अब देखना होगा कि मंगल की इस शादी में और कौन कौन से ट्विस्ट आने बाकी हैं। जहां मंगल की लाइफ में मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही, वहीं लक्ष्मी की जिंदगी में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि हो गया है कार्तिक का एक्सीडेंट और वो बुरी तरह से घायल हो चुका है। ऐसे में वहाँ पर लक्ष्मी भी पहुँची है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि कार्तिक ही है। अब देखना होगा कि क्या कार्तिक बच पाएगा या कहानी लेगी कोई नया मोड़। मुंबई से कैमरामैन आलोक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर हमारी पूरी टीम सास बहू और बिटिया की तरफ से आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।